रियलिटी झूठ में बदल जाएगी या फिर झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर हैं और ये झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। यस, आई थिंक तुमने ये पावर गलत समझ लिया रिंकी। आपके कहने का मतलब क्या है मम्मी? इस पावर का असली मतलब ये है कि जो इंसान तुमसे झूठ बोलेगा वो रियलिटी में बदलेगा। रिंकी आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए। आई होप तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। रिंकी सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मेरी मम्मी अब सच में हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुमने जानबूझ के पावर चूज किया ना कि जो कोई भी तुमसे झूठ बोले वो रियलिटी में बदल जाए। वेल, अगर ऐसी बात है तो किसी ने बोला नहीं था तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। रिंकी मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों राहुल? क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरी लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए और मेरी उससे शादी होने वाली है। मुझे सब पता है कि तुमने और राहुल ने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं है और उसकी शादी होने वाली है दूसरी लड़की के साथ। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो स्कूल में सबसे घूम घूम के यही बोल रहा है कि तुमने से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं और तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर और बुरी इंसान हो। राहुल तुमने रिंकी से ब्रेकअप क्यों किया? वो इतनी ज्यादा सुंदर है और काइंड है। सुंदर? उसकी शक्ल ताते बिच्छू जैसी लगती है। एक्सक्यूज मी, मुझे ऑरेंज खरीदना था। ठीक है, इसके हो गए 3 थप्पड़। क्या इतना महंगा? महंगाई का जमाना है, तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ मुझे चाहिए तो था क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है। ये ले। इस पापी पेट के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। रिंकी मैं मॉल में जा रही हूँ, क्या तुम भी चलना चाहोगी मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि अभी करेंसी है टीयर्स और मेरे पास नहीं है। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत है, मैंने सालों से जमा करके रखा था। ये देखो इस बोतल में। ये तुमने कैसे किया? खैर छोड़ो, मुझे नहीं जानना है। तो तुम चल रही हो ना मेरे साथ, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें रुला दूंगी। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। वाओ, मुझे ये बैग चाहिए लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके लगेंगे 10 टीयर। इजी है रिंकी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन कैसे? रिंकी तुम्हारी नाक इतनी बड़ी है ना, जो छोटा भीम वो जो छुड़ैल नहीं थी, सेम टू सेम तुम उसकी तरह ही लगती हो। और तुम्हारे पापा तुम्हारी फैमिली को इसलिए छोड़ के गए क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी से नफरत करते हैं। और हाँ, तुम्हें वेट लूज करने की जरूरत है। तुम एक नंबर की कद्दू लगती हो और तुम्हें पता है कि तुम इतनी ज्यादा बोरिंग हो ना कि कोई भी तुम्हारे साथ हैंग आउट करना नहीं चाहेगा। और मैंने तुम्हारा नाम ताते बिच्छू के नाम से सेव किया है। बस हो गया। और मुझे कितना रुलाओगी? मुझे अंबानी थोड़ी ना बनना है। तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी, साइलेंट असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में? मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या, तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना? रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला है और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया।
आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। यू वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Yes. ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। मैं चाहती हूँ राहुल मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए प्लीज। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि राहुल बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये स्कूल की सारी लड़कियां राहुल के आगे पीछे क्यों घूम रही हैं? वो तो घूमेंगी ही ना, क्योंकि राहुल का स्टेटस किंग है। तो क्या इसका मतलब राहुल स्कूल का किंग है? हाँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, स्कूल का किंग तो बन गया लेकिन क्वीन अभी तक कोई नहीं बना। मुझे लगता है क्वीन टीना बनेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाइस चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। सॉरी रिंकी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा लेवल हमारे जैसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा स्टेटस है प्रेसिडेंट और मेरा मॉनिटर। ये रिंकी हमारे क्लास में क्या कर रही है? रिंकी तुम्हें यहाँ पे नहीं बल्कि लोअर क्लास में होना चाहिए, समझी? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं चाह रही हूँ अपना स्टेटस पब्लिक करने। अगर आप चाहते हो आप भी स्कूल के क्वीन या फिर किंग बनो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनलिमिटेड नोज या फिर अनलिमिटेड मनी? अनलिमिटेड नोज का क्या मतलब है? आई थिंक ये कहना चाहते हैं अनलिमिटेड ब्रीथ। मैं इन दोनों में से ये चूज करूंगी। फाइनली बेटा अब हम अमीर हो गए, अब हम इस कबाड़े से निकल के एक अच्छे से घर में जा सकते हैं। नहीं मम्मी, मैंने तो अनलिमिटेड ब्रीथ चूज किया है। क्या गधे की बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया? हम अमीर होने वाले थे बेवकूफ। पैसे की जगह अनलिमिटेड ब्रीथ को कौन चूज करता है? वाओ, ये स्कूल में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा है? वो मेरी कार है, उसने चलाने के लिए मांगा था। अच्छी है ना? तुम्हें कैसी लगी? हाँ ये बहुत ही ज्यादा कूल है। क्या मैं भी चला सकती हूँ? सॉरी रिंकी, लेकिन तुम तो अमीर नहीं हो और अगर तुमने इधर उधर ठोक दिया तो उसका काफी ज्यादा खर्चा आएगा और तुम दे नहीं पाओगी। मुझे ऐसे मत देखो, मेरी गलती नहीं है, तुमने ही वो ऑप्शन चूज किया था। क्लास सब लोग एक्साइटेड है ना कल आइलैंड ट्रिप पे जाने के लिए? यस सर। वाओ, ये आइलैंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये हमारे शिप को क्या हो रहा? सब लोग कैसे हिल रहे हैं, कितना फनी लग रहा है ना? जेंसी की बच्ची, हमारा शिप डूब रहा है और तुम्हें फनी लग रहा है ये सब? रिंकी तुम्हारे पास अनलिमिटेड ब्रीथ है ना, तो तुम तो हम सबको बचा सकती हो, है ना? बोलो। अरे यार ये लोग तो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं? लस्सी। नहीं रिंकी बेटा, तुम पानी के अलावा कुछ भी नहीं पी सकती हो वरना तुम मारी जाओगी। ये लो, उसकी जगह ये पियो पानी। ठीक है मम्मी। ओके, तो मैंने अपना बुक रख लिया, अपना लंच रख लिया और रिंकी बेटा क्या तुम बताओगे कि तुम्हारा वाटर परसेंटेज कितना है? 75%। ये लो पानी पी के इसको 100% कर लो। थैंक यू मम्मी। रिंकी बेटा सीरियसली बोल रही हूँ मैं, पानी पीना मत भूलना। मम्मी कैसे कैसे मैं पानी पीना कैसे भूल सकती हूँ? क्लास आज हम लोग 10 किलोमीटर रनिंग करने वाले हैं, अपना वाटर परसेंटेज चेक कर लो और पानी पी लो क्योंकि स्कूल में पानी की शॉर्टेज है। मेरे पास काफी है। भाई साहब मैं तो थक गई। मेरी तो जान ही निकल गई। अरे मेरा पानी का बॉटल कहाँ गया? मैंने यहीं पे रखा था। ये तो मेरा बॉटल है। ओह आई एम सो सॉरी रिंकी, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर है ब्लैक। टू बी ऑनेस्ट मुझे ब्लैक बालों वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लाइक ब्लॉन्ड हेयर गर्ल्स। वैसे तुम्हारे आईज का कलर क्या है? मेरे आईज का कलर है ओह ब्राउन। नो, मुझे सिर्फ ब्लू आईज वाले लड़के पसंद है। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही। वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? मैं इंडिया में रहता हूँ और तुम? क्या सच में? मैं भी इंडिया में रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर से मेडिकल स्टोर किस डायरेक्शन में है? एक सेकंड जरा होल्ड करना। एक अगली सी लड़की मुझसे मेडिकल स्टोर का रास्ता पूछ रही है। क्या मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन हेल में जाएगा और कौन हेवन में? वाओ, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। हाय रिंकी, क्या तुम मुझे हेवन में भेज सकती हो? तुमने मुझे पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुली किया, इसीलिए तुम्हारा क्राइम रेट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होगा। क्या सिर्फ 10%? अब तो तुम मुझे हेवन में भेजोगी ना? जा सकती हो। हे बेस्टी, तुम तो मुझे हेवन में ही भेजोगी ना? सबसे पहले हम तुम्हारा क्राइम रेट देखते हैं। क्या 60%? 60% तो ज्यादा बुरा नहीं होता ना, इसका मतलब मैं हेवन में जा सकती हूँ। I mean, पूरी लाइफ तुम तो मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव करती थी, लेकिन तुम्हारा क्राइम रेट इतना ज्यादा क्यों है? प्लीज प्लीज मुझे हेवन में जाने दो। मुझे हेल चूज करना पड़ेगा। रिंकी प्लीज, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसा नहीं कर सकती तुम मेरे साथ। देखो ये ऐसे काम नहीं करता, मुझे हेल ही चूज करना पड़ेगा। नहीं प्लीज ऐसा मत। 5 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई मरा ही नहीं। हेलो दीदी, अब तो मुझे हेवन में ही भेजेंगी ना? क्या तुम मर गए? लेकिन कैसे? हाँ, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। क्या तुम्हारा क्राइम रेट 100% है? जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। आप प्लीज मुझे हेवन में भेज दीजिए, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगी? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा, इसीलिए मैं बस ये कर रही।
आई होप कुछ बुरा ना हो। मम्मी मेरे खोपड़ी के ऊपर तो प्लैनेट क्यों है? तुम चूज कर सकती हो कि तुम किस प्लैनेट पे रहो, तो जुपिटर चूज करना। आज के बाद से वही हमारा नया घर है। हम मार्स ही नहीं चूज कर सकते, मैं तो मार्स ही चूज करूंगी। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी बेटा, तुमने जुपिटर प्लैनेट ही चूज किया ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ मम्मी, मैंने जुपिटर ही चूज किया है। ठीक है, स्कूल से आने के बाद अपना सारा सामान पैक कर लेना, हमें निकलना भी तो होगा। मैंने तो जुपिटर चूज किया है। और मैंने भी। ये सब लोग जुपिटर प्लैनेट क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला है कि वहाँ पे रहना ज्यादा सेफ है, वो अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए वहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है। लेकिन मैंने तो मार्स चूज किया है। क्या रिंकी, तुम पछताने वाली हो, तुमने ऐसा क्यों किया? यार मार्स चूज करने में क्या गलत है? एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। सब लोग जुपिटर प्लैनेट क्यों चूज कर रहे हैं और बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं? क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जुपिटर ज्यादा सुटेबल है ह्यूमंस के लिए। क्या आप साइंटिस्ट हैं? नहीं, मैं तो एक मामूली सा रिसर्चर हूँ। बस 10 सेकंड और बाकी है, उसके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, सब लोग जुपिटर प्लैनेट पे चले जाएंगे। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैंने भी मार्स ही चूज किया है। और एक्चुअली हम दोनों सेफ हैं, क्योंकि मार्स